Good morning, students. And now, today we will do fundamentals of enthalpy. So, the numerical is the enthalpy change delta H for the reaction N2 gaseous plus 3H2 gaseous is equal to 2NH3 gaseous is minus 92.38 kilojoule at 298 Kelvin. What is delta U at 298 Kelvin? हमने डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है एट 298 केल्विन. हमें गिवन क्या है? न्यूमेरिकल में हमें गिवन क्या है? हमें इंथैल्पी चेंज रिएक्शन दिया है N2 प्लस 3H2 टू फॉर्म 2NH3. ठीक है, आपको इंथैल्पी की वैल्यू दी है, आपको टेम्परेचर दिया है, आपको जो है वो डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है. ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे आपके पास रिलेशन क्या है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. ये रिलेशन है आपके पास. ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू आपको माइनस 92.38 किलो जूल दी है. एंथैल्पी चेंज दिया है. डेल्टा H ये हमें सोल्यूशन है उसका. पहले हमने रिलेशन लिखा है. डेल्टा H की वैल्यू दी है माइनस 92.38 किलो जूल दी है. तो माइनस 92.38 उसको हमने जाउल में चेंज करना है, तो हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये माइनस 9238. आप इसको पॉइंट निकाल दो. ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? माइनस 92380 जूल हो गया आपके पास. ये डेल्टा H की वैल्यू आ गई है आपके पास. ठीक है, उसके बाद डेल्टा U आपने निकालना है. डेल्टा R की वैल्यू बच्चे फिक्स होती है. R की वैल्यू यहाँ पे आपको जो गिवन है दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ये हमने रिएक्शन के अकॉर्डिंग निकालनी होती है. ये डेल्टा H की वैल्यू है. R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है आपके पास. ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो आपके पास 298 केल्विन है. हमने डेल्टा Ng निकालना है. डेल्टा Ng बच्चे वो प्रोडक्ट रिएक्शन से निकालते हैं. वो किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल, और वो भी गैशियस मोल्स होते हैं बच्चे. ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के गैशियस मोल्स का डिफरेंस. प्रोडक्ट आपके पास 2 है, रिएक्टेंट आपके पास ये 1 और ये 3. 1 प्लस 3 कितने हो गए? 4. तो डेल्टा N किसके इक्वल आएगा? प्रोडक्ट के गैशियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैशियस मोल्स. तो 2 माइनस 4 आपके इक्वल आ गया. इसके इक्वल आ गया -2. ठीक है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं. हमने ये सारी वैल्यूज पुट करनी है. देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा U. ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें हमारे पास. ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. ठीक है, डेल्टा H की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस 92300 जूल. डेल्टा U हमने निकालना है. डेल्टा Ng की वैल्यू बच्चे जो हमने निकाली है दैट इज -2. R की वैल्यू 8.314 है. टेम्परेचर की 298 केल्विन है. तो दिस इज सॉरी डेल्टा U है. तो डेल्टा U किसके इक्वल आएगा? इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओगे तो ये -92300. इसको इधर ले आओगे, ये प्लस का 2 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन. ठीक है बच्चे, इसे सॉल्व करोगे. दिस इज 4955 प्लस ये -92300. आपके पास डेल्टा U की वैल्यू है. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो. दिस इज इक्वल टू -87425 जूल. दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा U. ये आपके पास डेल्टा U की वैल्यू. ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बच्चे आपके पास. नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ये आप ऑलरेडी 10th में पढ़ के भी आए हो.
पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं बच्चे जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, एवोल्यूशन होता है हीट का। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, हीट रिलीज होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है A+B से क्या बन रहा है, C+D। तो अब इस रिएक्शन में क्योंकि हीट इवॉल्व भी हो रही है, ठीक है, तो हीट इवॉल्व हो रही है मतलब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकल रही है, तो वो हम यहाँ पे उसका प्लस का साइन बना के लिखते हैं, ठीक है। आपके पास A+B से क्या बन रहा है, C+D बन रहा है, साथ में हीट भी रिलीज हो रही है, हीट भी इवॉल्व हो रही है, तो हम क्या बनाते हैं उसके लिए, प्लस का साइन बना के उसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये भी पढ़ा है कि जो हीट इवॉल्व होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वो इंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बच्चे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की इंथैल्पी होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज होती है वो नेगेटिव में होती है क्योंकि रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट। और डेल्टा एच जो वो किसके इक्वल होता है, HP माइनस HR के। तो HR की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू नेगेटिव भी हो जाती है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है तो हम उसको Q प्लस फॉर्म में बनाते हैं राइट हैंड साइड में, और अगर आपने H की फॉर्म में लिखना है तो वो इस एक्सोथर्मिक में डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव होता है क्योंकि रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इफ देयर इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ दैट। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब होती है। क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इस केस में क्या होता है कि बच्चे जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है मतलब रिएक्टेंट उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो और यहाँ पे आपके पास क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो जो प्रोडक्ट की इंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की इंथैल्पी रिएक्टेंट की इंथैल्पी से ज़्यादा होती है, तो दिस कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। सिंपल अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हमने लिखना है, अगर हमने क्यू की फॉर्म में लिखना है तो वो हम प्रोडक्ट में प्लस करके लिखते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको रिएक्टेंट की साइड में लिखना चाहते हो तो वो वहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट की इंथैल्पी जो होती है वो रिएक्टेंट की इंथैल्पी से क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। तो न्यूमेरिकल में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने प्रोडक्ट की लेनी है या आपने रिएक्टेंट की लेनी है। अगर आप प्रोडक्ट की ले रहे हो तो जो आपके पास डेल्टा एच है, अगर आप एक्सोथर्मिक ले रहे हो तो आपके पास डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। अगर आप एंडोथर्मिक में ले रहे हो, एक्सोथर्मिक में ले रहे हो तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, बट अगर आप एंडोथर्मिक के केस में ले रहे हो तो आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो अगर हम डेल्टा एच की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक्सोथर्मिक में हम डेल्टा एच से नेगेटिव बनाते हैं, एंडोथर्मिक में हम डेल्टा एच क्या बनाते हैं, उसे हम पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है बच्चे। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, उसे हम कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। Enthalpy of the reaction, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, एक सिंपल है, देखो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है जिसमें आपके पास कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। आपके पास कोई रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो अगर आप इंथैल्पी की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इंथैल्पी की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस रिएक्शन को कैसे लिखते हो, this is the enthalpy change when the number of moles of reactant react to give the product in the balanced chemical equation।
जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं तो जो इंथैल्पी में चेंज आता है उसे हम इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट करके, ठीक है, जब कम्प्लीटली रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो इंथैल्पी में चेंज आता है दैट इज़ कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। बच्चे ऐसी आपके पास बहुत सी डेफिनेशन आएंगी, बस आपको टर्म का मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे रिएक्शन है, रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट सिंपली प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जब रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो जो इंथैल्पी में चेंज आता है उसे हम इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कह रहे हैं। So this is the enthalpy change when the number of moles of reactant react to give product in the balanced chemical equation। ठीक है, आपके पास कोई रिएक्शन है, सपोज A प्लस बी रिएक्ट करके C प्लस D बना रहे हैं, रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड केमिकल चेंज है, तो जो इंथैल्पी में चेंज आ रहा है मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और इसको हम लिखते कैसे हैं, अगर मेरे पास इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, सो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, समेशन AI इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन BI इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, समेशन का मतलब है सम, HB का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी जितने भी हैं, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं। AI यहाँ पे क्या है, आगे नंबर ऑफ मोल्स, सपोज इसके आगे बच्चे नंबर ऑफ मोल्स AI हैं, इसके आगे BI हैं, तो प्रोडक्ट की जितनी भी इंथैल्पीज हैं ठीक है उनका सम है, साथ में उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, उनके आगे जो कॉफिशिएंट लिखे होते हैं, माइनस रिएक्टेंट की जितनी भी है आपके पास, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी इंथैल्पी। ठीक है, और साथ में उनके जो आगे गैशियस मोल्स लिखे होते हैं वो भी हम साथ में लिखेंगे। जैसे मेरे पास है C प्लस, अगर सपोज 2O2, C प्लस हाफ O2 टू फॉर्म CO, तो ये आपके पास क्या बनेगा, इंथैल्पी ऑफ CO। ठीक है, ये आपके पास क्या बनेगा, इंथैल्पी ऑफ CO प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एक तो इंथैल्पी आपके पास किसकी आ जाएगी, इंथैल्पी C की आ जाएगी, साथ में आपके पास इसके मोल्स भी हमने आगे लिखने हैं, प्लस हाफ इंथैल्पी ऑफ O2। ये आपको बस पता होना चाहिए, जो आगे गैशियस मोल्स होते हैं वो हम आगे लिखते हैं रिएक्शन के। ठीक है, तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी अगर एक से ज्यादा होते तो उसका भी हम सम लिखते हैं, माइनस रिएक्टेंट की इंथैल्पी, रिएक्टेंट यहाँ पे C और O2 है, C की इंथैल्पी प्लस O2 की इंथैल्पी, और साथ में जो आगे कॉफिशिएंट लगे होते हैं वो हम उसके क्या करते हैं, आगे लगाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वी विल डू नेक्स्ट टाइम।